नमस्कार। मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पिछले 8 वर्षों से राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैंने मेरी पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही में हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, हमारी पुरातन जो सभ्यता है, हमारे हमारा हमारा दर्शन, हमारी धर्म की परिकल्पना, हमारा पुरातन साहित्य और हमारी जो लोक कला या फिर लोक परंपराएं जो थी, उनमें धर्म और कर्तव्य को लेकर के क्या धारणाएं रही है या क्या संकल्पनाएं रही है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में उनको ऐड किया गया था, अकॉर्डिंग टू द 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड दैट टाइम द नेशनल इमरजेंसी वाज गोइंग ऑन इन द कंट्री। भारत में एक इमरजेंसी का दौर चल रहा था 1975 से लेकर के 1977 के बीच में। जो इमरजेंसी का समय था, उस समय द स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसका गठन किया गया था 1976 में। और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुरूप 46th अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान सुधार करते हुए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, आर्टिकल आर्टिकल जो है 51A और भारतीय संविधान के चौथे जो पार्ट 4th A में उनको इंसर्ट किया गया था। सो व्हाट आर द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंसर्ट किया गया था। सो व्हाट आर दीज initially 10 fundamental duties, and later on in 2002 one more fundamental duty was added to the list. So as of now we have 11 fundamental duties. The first fundamental duty says that Indian citizens will abide by in the Constitution of India and respect its ideals and institutions, and they will also respect the national flag and the national anthem. So प्रथम फंडामेंटल ड्यूटी जो है, उसमें यह नागरिकों से अपेक्षित है कि वह भारतीय संविधान का और भारतीय जो आदर्श है, संविधान के जो आदर्श है और इसी के साथ में संवैधानिक जो संस्थाएं है, उनका सम्मान करेंगे, और साथ ही में हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज जो है, इनका सम्मान भी करेंगे। सो द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी prescribes that Indian citizens will abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institutions. They will also respect the national flag and the national anthem. That is the first fundamental duty. The second fundamental duty prescribes that Indian citizens will cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. तो सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराने में जो लंबा एक स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया या स्वतंत्रता की लड़ी गई, उस लड़ाई में जो भी हमारे आदर्श रहे हैं, जो भी हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं, उन आदर्शों का पालन जो है भारतीय नागरिक करेंगे। यह दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी सेज दैट Indian citizens will uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. भारतीय नागरिक भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की एकात्मता की सुरक्षा करेंगे। उसके लिए सदैव सदैव वह प्रयत्नरत रहेंगे। यह तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि इंडियन सिटीजन्स विल डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस when called upon to do so. भारतीय नागरिक भारत जब भी आवश्यकता पड़े, भारत की सुरक्षा में वह तत्पर रहेंगे, और भारत की सुरक्षा करने के लिए कोई भी सेवा देने के लिए वह तत्पर रहेंगे। यह उनका मौलिक कर्तव्य है। यह चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी, द फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी सेज दैट इंडियन सिटीजन्स विल प्रमोट हार्मनी एंड the spirit of common brotherhood among all the people of India
transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices that are derogatory to the dignity of women. So भारतीय नागरिक जो है, भारत के भारतीय लोगों के मध्य में एक बंधुत्व के भाव का निर्माण करेंगे। बंधुत्व के भाव से ही वे आगे एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, और साथ ही में हमारे जो पंथ पंथ से संबंधित या धर्म से संबंधित, हमारी भाषा से संबंधित और हमारे जो भी प्रादेशिक हमारी जो पहचान है उससे संबंधित जो भी चीजें है, वह हमें एक दूसरे से दूर नहीं करेंगी, हम हमारे बीच में बैरियर्स खड़ी नहीं करेंगी। इस दिशा से सभी नागरिक प्रयास करेंगे। और साथ ही में जो ऐसी प्रथाएं कि जो महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करती है, ऐसी सारी प्रथाओं को वह नकार देंगे भारतीय नागरिक। सो द फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी प्रिस्क्राइब्स दैट Indian citizens will promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. So, that is the fifth fundamental duty. The sixth fundamental duty prescribes that Indian citizens will value and preserve the rich heritage of countries' composite culture. भारत की ये जो साझी विरासत, ये सदियों पुरानी हमारी जो सभ्यता मूलक हमारी जो विरासत है, हमारी सभ्यता की जो विरासत है, उस विरासत का जो सम्मान है हम करेंगे और उसको बचाए रखने के लिए सदैव हम प्रयत्नरत रहेंगे। That is the sixth fundamental duty. The seventh fundamental duty says that Indian citizens will protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for all living creatures. ये जो सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है वो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। वह कहती है कि भारत के नागरिक जो है, भारतीय भूमि पर जो भी नैसर्गिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसका सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। जिनमें जंगल है, तालाब है, नदियां है और जो वन्य प्राणी है, इनके प्रति एक कंपैशन का भाव, करुणा का भाव रखेंगे और उनका विकास होता रहे, उनके विकास में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इस दिशा से कोशिश करेंगे। दैट इज द सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी। The eighth fundamental duty prescribes that Indian citizens will develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. भारतीय नागरिक जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, मानवता के दृष्टिकोण का विकास करेंगे, तर्क के आधार पर पूरा विचार प्रक्रिया चलाएंगे और इंक्वायरी करेंगे, एंड साथ ही में जो गलत प्रथाएं हैं, जो अवांछित प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं के संदर्भ में भारतीय समाज में व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में सुधार ना हो, इस दिशा से कोशिश करेंगे। दैट इज द एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी। The ninth fundamental duty says that Indian citizens will safeguard public property and they will abjure themselves from any sort of violence. So, ninth fundamental duty में भारतीय नागरिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करेंगे और ऐसी कोई भी गतिविधि की जिससे हिंसात्मक वातावरण निर्माण हो, इन सब गतिविधियों से दूर रहेंगे। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी, इट सेज दैट Indian citizens will strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. सारे भारतीय नागरिक जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में जो है वो सदैव प्रयत्नरत रहेंगे और वह प्रॉस्परस होने की, समृद्ध होने की दिशा में प्रयत्न करेंगे, ताकि केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज और राष्ट्र जो है एक उच्चतम दिशा की और एक विकसित राष्ट्र की ओर वो आगे बढ़ेगा। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो मैंने कहा, that was inserted in Indian Constitution as per the 86th Constitutional Amendment, and that Constitution was done in the year 2002, and it puts an imperative on the parents to send their
or provide opportunities to their offsprings or their children for of education. प्रत्येक जो पेरेंट है, पालक है, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 साल से 12 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का है, प्रत्येक पालक का है। यह 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है। So these are the fundamental duties. As I said initially, they were added to the Indian Constitution as per the 42nd constitutional amendment in the year 1976 as per the recommendations of the Swansea Committee, and in the year 2002 86th constitutional amendment was made and the 11th fundamental duty was inserted in India's constitution. So as of now we have 11 fundamental duties in our constitution. So we also need to understand that these fundamental duties are not absolutely new. ये फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा या मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है वह हमारे लिए पूर्णतः नई नहीं है। यह जो अवधारणा है हमारे जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, हमारी पुरानी जो सभ्यता है, उसमें भी धर्म और कर्तव्य दोनों भी चीजों को लेकर के व्यापक चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे अन्य सारे ग्रंथों में, हमारे अन्य सारा जो साहित्य क्रिएट किया गया, हमारी धर्म को लेकर के हमारी जो परिकल्पनाएं हैं, और साथ ही में हमारी जो लोक परंपरा और लोकगीत और लोक कलाएं जो है उनमें भी निहित है। सो द नोशंस ऑफ राइटियसनेस, दैट इज धर्म, एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस मतलब कर्तव्य, कर्तव्यों को लेकर के चेतना। सो राइटियसनेस और ड्यूटी कॉन्शियसनेस को लेकर के ये जो नोशंस है, दे आर डीपली रूटेड इन इन एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर एंड कल्चर एंड फोकलोर। सो भारतीय दर्शन, भारत में जो भी धर्मों का पालन हुआ है, साहित्य परंपरा जो है, और हमारी जो लोक गीतों की परंपरा या लोक कलाओं की जो परंपरा है, उन परंपराओं में भी धर्म और कर्तव्यों की परिकल्पना जो है वो सदैव निहित रही है। And these concepts of dharma and kartavya have shaped the moral, social and spiritual fabric of Indian civilization for millennia. शतकों तक जो है भारतीय समाज का एक भारतीय समाज को जो है एक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक एक आधारशिला प्राप्त करवा देने में धर्म और कर्तव्य की परिकल्पनाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ धर्म एंड कर्तव्य, द ड्यूटी righteousness and duty consciousness, these concepts have shaped the moral, social and spiritual fabric of Indian civilization for millennia. शतकों से एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। And they have also offered profound insights into ethical behavior, justice and the pursuit of harmonious life. तो ये जो धर्म और कर्तव्य की परिकल्पनाएं जो है भारतीय सभ्यता में जो सदियों से निहित है, तो उन चीजों ने जो है धर्म और कर्तव्य की परिकल्पनाओं ने, इन धारणाओं ने हमारे नैतिक व्यवहार, न्याय की हमारी धारणा और जो सामंजस्यपूर्ण जो को एग्जिस्टेंस हम जिसको कहते हैं, तो यह को एग्जिस्टेंस को जो है आगे चलाने में, उसको सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने में धर्म और कर्तव्य की परिकल्पनाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। ऑलराइट, so this thing is very important, we must remember this. Now धर्म का मतलब क्या होता है, या हम जिसको राइटियसनेस जिसे कह रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? तो धर्म की को लेकर के संस्कृत में धर या ध्रुव, यह जो धातु से धर्म इस शब्द का निर्माण हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है। इसका मतलब क्या है कि ध्रुव का मतलब धरना, पकड़ना, टू होल्ड और सस्टेन। हमारे हमारे ग्रंथों में कहा है धार्यते अनेन इति धर्मः, जो धारण करता है वही धर्म है। इस धर्म की परिकल्पना ने ही हमारे जीवन को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने में और हमारी सभ्यता का विकास करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। And in the Indian context, or in the context of India, dharma is often interpreted as the cosmic law, ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था उसे कह सकते हैं, या ब्रह्मांडीय कानून हम कह सकते हैं, the moral order that sustains the universe, society and
द इंडिविजुअल। तो ये ध्यान में रखना है कि भारतीय सभ्यता में व्यक्ति, समाज, सृष्टि और परमेष्टि, परमेष्टि मतलब पूरी ब्रह्मांड जो है, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अखंड मंडलाकार व्यवस्था है वह। व्यक्ति समाज से जुड़ा है, समाज सृष्टि से जुड़ा है, और सृष्टि परमेष्टि से जुड़ी है। और इन चारों भी तत्वों में व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, व्यष्टि मतलब व्यक्ति, समिष्टि मतलब समाज, सृष्टि मतलब जो पृथ्वी पर दिखने वाली जितनी भी चराचर सृष्टि है, और परमेष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मोस। ये जो चारों भी पहलू जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और इन सभी चीजों में एक ही तत्व है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इन सभी में एक ही ब्रह्म है, एक ही चेतना है। इसीलिए धर्म के आधार पर जब मानव का जीवन जब चलेगा, तब ये जो यूनिवर्स है, सोसाइटी और इंडिविजुअल, ये सारी जो चीजें हैं वो सही दिशा में सुचारू ढंग से आगे संचलित होते रहेंगे। ये धर्म की परिकल्पना है। एंड धर्म ऑल्सो एनकम्पासेस ड्यूटी, एथिक्स, जस्टिस, लॉ एंड वर्च्यू। उसमें कर्तव्य, धर्म में कर्तव्य, एथिक्स मतलब नैतिक व्यवहार, नैतिकता, जस्टिस मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार, न्याय, लॉ मतलब कानून व्यवस्था, और वर्चू मतलब सद्गुण, सदाचार। तो ये धर्म में इन चीजों का समावेश है। धर्म एनकम्पासेस ड्यूटी, एथिक्स, जस्टिस, लॉ एंड वर्चू। ये सारी चीजें जो है धर्म की परिकल्पना में निहित है, वो अपेक्षित है। जिसकी वजह से क्या होगा कि मानव का जीवन जो है उसको एक सही दिशा से संचलन करने में हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, मार्गदर्शक तत्व होंगे। सो धर्म essentially is a guiding principle that that enables individuals to carry their life on the basis of duties, ethical life, a life which is based on idea of justice, a law abiding idea, and the virtuous idea. So all these things are very much embedded in the notion of dharma. अब ये धर्म को लेकर के जो पूरी जो परिकल्पना क्या है, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, या ब्रह्मांडीय परिकल्पना क्या है, इसको समझते हैं। सो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, स्पेशली द वेदास एंड उपनिषदास, दे हैव emphasized that dharma as the fundamental principle that governs the universe. उपनिषद, वेद और उपनिषद और बाकी जो पुरातन हमारे जो धर्म ग्रंथ है, या हमारे सभ्यता मूलक जो हमारी सभ्यता के जो पहचान जो है वह जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों ने यह कहा कि धर्म जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड की संचलन करने में, उसका सुचारू ढंग से उसका व्यवस्थापन हो, वह चलता रहे, इसके लिए सारा जो ब्रह्मांड तभी सुचारू ढंग से जो है वो संचलित होता रहेगा जब व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के आधार पर जीवन का संचलन करेंगे, धर्म का अनुसरण करेंगे। अब ये धर्म जो शब्द है वेदों में, उसका रुत इस यह शब्द पाया जाता है धर्म के लिए। अब रुत का मतलब होता है द कॉस्मिक ऑर्डर, द ब्रह्मांड का एक नियम, ब्रह्मांडीय नियम, रुत। और आगे चल करके उपनिषदों में इसी रुत शब्द को धर्म कहा गया है। सो द ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स रुत, द कॉस्मिक ऑर्डर, which later that this word later was evolved into the concept of dharma in Upanishads. Now the third aspect is the universal law ensures harmony among the elements of creation and maintains the balance between chaos and order. ये जो यूनिवर्सल लॉ, जो धर्म का जो कानून है, ये ब्रह्मांड जो संचलित होता है, ब्रह्मांड भी जो धर्म के आधार पर ही संचलित होता है। और ये ब्रह्मांड का जो नियम है, वह जो यूनिवर्सल लॉ है, वह क्या करता है कि ये जो क्योस मतलब अराजकता, मतलब अस्त व्यस्तता, और ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थता, सुव्यवस्था, अस्त व्यस्तता मतलब बिल्कुल अराजकता है, अनार्की है, क्योस है उसमें, और ऑर्डर मतलब सुव्यवस्था है, उसमें एक दूसरे से एक जुड़े हुए होने का एक भाव है। इन दोनों भी चीजें जो है वह धर्म के आधार पर ही चलती है। यह कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है धर्म को लेकर।
नाउ धर्म का जो नोशन है व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में उसका क्या महत्व है। मनुस्मृति में कहा है कि मनुस्मृति और धर्मशास्त्र में कहा है कि धर्म जो है एक व्यक्ति और सामाजिक जीवन इनके बीच में एक साधर्म्य, एक समरूपता स्थापित करने का एक माध्यम है। इन द मनुस्मृति एंड धर्मशास्त्र टेक्स्ट, धर्म इज प्रेजेंटेड एज द फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल बिहेवियर। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में वो किस प्रकार से व्यवहार करे, इसका मार्गदर्शन जो है वो धर्म के आधार पर ही होगा। यह मनुस्मृति और धर्मशास्त्र में कहा गया है। एंड ऑल्सो Dharma prescribes that the specific duties and responsibilities based on one's role in society and stage of life ashram। अब ये देखो, वर्ण हमने क्लास में भी उसकी चर्चा की है। वर्ण का मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण जो ज्ञान का कार्य करेंगे वह ब्राह्मण, जो प्रोटेक्शन मतलब अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का, राज्य व्यवस्था चलाने का काम जो वह क्षत्रिय करेंगे, वैश्य जो है व्यापार व्यवस्था को चलाएंगे, और शूद्र जो है वह जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज है वह शूद्र वह एक्टिविटीज करेंगे। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस इन व्यवस्था, ये जो चार वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, इस वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत सारे अभ्यासकों का यह कहना है कि ये धर्म के जन्म के आधार पर तय नहीं होता था, व्यक्ति के कर्तव्यों के आधार पर तय होता था। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था, तो अपनी जो भूमिका है समाज में वह वर्ण व्यवस्था, उसका संबंध वर्ण व्यवस्था से है। और जो चार स्टेजेस ऑफ लाइफ मानव जीवन को 100 वर्षों में विभाजित करते हुए, प्रत्येक जो स्टेज है, प्रत्येक जो चरण है वो 25 वर्ष का चरण माना गया है। उसमें चार आश्रमों की बात की है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति पढ़ने का काम करेगा, गृहस्थाश्रम में विवाह होगा और अपना गृहस्था धर्म चलाएगा। आगे चल करके 50 वर्ष को प्राप्त करने के बाद वह एक्टिव लाइफ से वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो 50 से लेकर के 75 वर्षों के बीच में जो है वह किसी भी प्रकार के एक्टिव लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। और 75 वर्ष को प्राप्त करने के बाद 75 से लेकर के 100 वर्षों के बीच में वो पूर्णतः यह एक्टिव लाइफ से भी संन्यास धारण करेगा। तो ये गृहस्थाश्रम व्यवस्था जिसे कहा गया है, मतलब आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये जो चार वर्ण व्यवस्था ये भूमिका को तय करते हैं, और जो प्रत्येक स्टेज ऑफ लाइफ में व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन चीजों को साथ में जोड़ते हुए उसे वर्णाश्रम धर्म सिस्टम या वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कहा गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, यह अपेक्षित है व्यक्तिगत जीवन में। और जब व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का जब पालन करता है और प्रामाणिकता से उन व्यवस्थाओं का ऑनेस्टली वो जब फॉलो करता है, तब समाज और व्यक्ति के बीच में एक सुचारू सामंजस्य का निर्माण होना संभव हो जाएगा। नाउ अब धर्म को लेकर के उसकी आध्यात्मिक परिकल्पना क्या है। सो व्हाट इज द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ धर्म। तो धर्म ऑल्सो सिग्निफाइज द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। धर्म के आधार पर ही व्यक्ति का जो है सही ढंग से उसका व्यवहार होगा और उसका आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। भगवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अंतिम ध्येय जो है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा, तो वह अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ जो होगा वह मोक्ष को प्राप्त करना। ये जो चार पुरुषार्थों की बात कही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब धर्म के आधार पर उसकी चर्चा हमारी हुई है। अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब एंजॉयमेंट, एंड मोक्ष मतलब अंतिम सत्य, अपने उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना, उस ब्रह्म को समझना, अंतिम ज्ञान को प्राप्त हो जाना। तो धर्म के आधार पर ही जब ये अर्थ और काम की जो दोनों भी परिकल्पना जो पुरुषार्थों में निहित है, उसके मूल में जो है धर्म की धारणा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब कहते हैं कि he advises Arjun to act in accordance with his dharma as a warrior
emphasizing that adherence to one's duty leads to the spiritual liberation। महाभारत में पता है कि जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुर्धर अर्जुन खड़े हैं, तो वो सामने देखते हैं कि उनके सामने उनके सारे कौरव भाई जो है वो खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, और अर्जुन एक प्रकार से जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपने लोगों से ही क्यों लड़ूं, और केवल राज्य की प्राप्ति करने के लिए इनसे क्यों लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपना कर्तव्य कर, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप तू अपना कर्तव्य का पालन कर, कार्य कर। वो कहते हैं ना कि वो कहाँ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, कर्म करना ये तुम्हारे हाथ में है, उसकी फल जो है वह तुम्हारे हाथ में नहीं, उसको मैंने पहले ही निश्चित किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो सामने तुम्हारे खड़े दिखते हैं, तुम्हारे भाई कौरव, 100 भाई, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे भीष्म पितामह, और सारे जो लोग तुम्हारे मित्र, मतलब तुम्हारे जो बड़े भाई, मतलब तब तक उन लोगों को तो पता नहीं था, लेकिन जो कर्ण, ये सभी लोग जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनको मैंने पहले से ही मार दिया है, वह फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो धर्म के आधार पर जब व्यक्ति चलता रहेगा, तभी जाकर के उसका आध्यात्मिक प्रगति होगी, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल धर्म की आइडिया जो है स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, और इसमें 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इन चारों भी पुरुषार्थों को महत्व है हमारे सभ्यता में। अब ये जो कर्तव्य, अब तक हम धर्म की परिकल्पना कर रहे थे या धर्म पर चर्चा कर रहे थे, अब कर्तव्य की परिकल्पना क्या है। द कर्तव्य, द कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मतलब कर्तव्य की चेतना। द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्तव्य और ड्यूटी कॉन्शियसनेस इज इंटेग्रल टू अंडरस्टैंडिंग धर्म। धर्म को समझने के लिए कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, कर्तव्य को भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्तव्य का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही, जिम्मेदारी। So kartavya refers to the sense of responsibility that arises from one's awareness of dharma। जब धर्म को लेकर के व्यक्ति के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब वह व्यक्ति जो है अपने कर्तव्यों का पालन भी धर्म के आधार पर ही करेगा, धर्म के राह पर करेगा। The man will perform his duties, or the woman will perform her duties when she understands, or when he understands the idea of his dharma, and then he will start discharging his responsibilities accordingly। And it is the practical application of righteousness in day to day life। जो कर्तव्य जो है, यह धर्म का, राइटियसनेस मतलब धर्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अपने प्रतिदिन के जीवन में। तो हम जब कहते हैं कि पुत्र धर्म या छात्र धर्म क्या होगा, तो छात्र धर्म जब व्यक्ति समझ लेगा, तो तब वह रेगुलरली क्लास में आएगा, वह कर्तव्य करेगा, रेगुलरली पढ़ाई करेगा, वह कर्तव्य करेगा, अपने सारे असाइनमेंट्स समय पे सबमिट करेगा, और जो शिक्षक जो भी असाइनमेंट्स देते हैं, जो भी होमवर्क देते हैं, उसको पूर्ण करेगा। क्योंकि धर्म, छात्र का धर्म क्या है, तो उसका पढ़ाई करना यह धर्म है। अब वो कौन से आश्रम में है छात्र, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है। तो अपने आश्रम के अनुरूप अब वह जब व्यवहार करने लगेगा, तो उसका वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, वह धर्म को सही, मतलब धर्म को जो है, धर्म एक जो नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है, एक परिकल्पना है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वह कर्तव्य है। अब कर्तव्य का मतलब क्या होता है, कर्तव्य का यह शब्द कहां से आया। सो द टर्म कर्तव्य इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट क्रू, मीनिंग टू डू। क्रू इस शब्द से, इस धातु से जो है वो कर्तव्य शब्द का निर्माण हुआ है। एंड कर्तव्य सिग्निफाइज द एक्शंस वन मस्ट परफॉर्म टू अपहोल्ड धर्म। धर्म को अपहोल्ड करने के लिए, द आइडिया ऑफ, टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ धर्म वन मस्ट परफॉर्म द ड्यूटी। सो ड्यूटी, जैसे मैंने अभी हमने चर्चा की थी कि ड्यूटी इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। धर्म की परिकल्पना को प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकल जीवन के प्रत्येक चरण पर उसका व्यवहार में परिवर्तित करना, यही जो होता है वह धर्म होता है। Unlike modern interpretations of duty, कर्तव्य is not limited to obligations imposed by external authorities। कर्तव्य कोई जबरदस्ती से आप नहीं करवा सकता है। आप जब अपने धर्म को समझते हैं, आप धर्म को लेकर के आपकी जागरूकता आप में है, तब आप कर्तव्य अपने नियमितता से करेंगे। आप जबरदस्ती से कोई आपसे कर्तव्य नहीं करवा सकता। एंड देयरफॉर अब हम
हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन इंडिविजुअल्स, इंडियन सिटीजन्स विल create the scientific temperament among themselves, they will achieve for higher progress, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, वो सतत अपनी प्रगति करते रहेंगे। इसको कोई कानून तो नहीं बनाया जा सकता है। अपने कर्तव्यों को जब व्यक्ति समझ लेगा तभी जाकर के अपने ड्यूटीज को भी वह उनका भी पालन करेगा। और इसीलिए ड्यूटीज आर डीपली पर्सनल एंड स्पिरिचुअल, वह व्यक्तिगत और आध्यात्मिक है। ठीक है। अब ड्यूटी को आगे, कर्तव्य को आगे समझना है तो इंडिविजुअल ड्यूटीज क्या है, व्हाट इज ड्यूटीज, प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी क्या है, और व्यक्तिगत ड्यूटी और सामाजिक ड्यूटी, इसमें भी व्यक्तिगत ड्यूटी, व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य, इसमें एक भेद है, उसे भी समझना आवश्यक है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल लाइफ, कर्तव्य एम्फसाइजेस सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन, प्रामाणिकता और नेक व्यवहार जो है यह अपेक्षित है। Ancient Indian thinkers believed that fulfilling one's own duties leads to inner peace and self-realization. प्रत्येक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का सही से निर्धारण करेगा, सही से पालन करेगा, तब वह अपने व्यक्तिगत जीवन में आनंदित भी रहेगा और उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, स्वत्व का उसका परिचय भी होगा। इसलिए कहा शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की चिंता करनी चाहिए, तभी जाकर के उसको शांति को भी वह प्राप्त करेगा और स्वत्व का या ब्रह्मत्व की परिकल्पना को भी वो समझ पाएगा। और सोसाइटल ड्यूटी, समाज के प्रति क्या ड्यूटीज है, तो ड्यूटी कॉन्शियसनेस एक्सटेंड्स टू वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैमिली, सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। हमने कहा था कि व्यष्टि समिष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, व्यक्ति समाज से जुड़ा है, समाज सृष्टि से जुड़ा है और सृष्टि परमेष्टि के साथ जुड़ी है। इन सभी में एक ही ब्रह्मांडीय तत्व है, एक ही तत्व है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इन सभी में एक ही ब्रह्म है। तो व्यक्ति इन चीजों को जब समझेगा तो समाज के प्रति अपना कर्तव्य, अपने व्यक्ति परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य और पूरी चराचर सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्यों को निभाना, यह सामाजिक कर्तव्यों में है। महाभारत में उन्हें कहा गया है, द महाभारत फॉर इंस्टेंस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस सर्विस एंड कंपैशन एज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कर्तव्य। महाभारत में कहा है कि सेल्फलेस सर्विस, यही कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा ना करो, सेल्फलेस सर्विस वह अपेक्षित जो है महाभारत में। एंड कंपैशन, करुणा, तो ये तो दया और करुणा हमारे सारी सभ्यताओं में, सनातन सभ्यता, बुद्ध भगवान की सभ्यता, जैन वर्धमान महावीर भगवान की सभ्यता, सिख धर्म की सभ्यता और सभी धर्मों में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, इन सभी धर्मों में सेल्फलेस सर्विस और कंपैशन, करुणा का भाव जो है वह अपेक्षित है। और महाभारत में भी वो बात कही गई, द महाभारत फॉर इंस्टेंस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस सर्विस एंड कंपैशन एज एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कर्तव्य। कर्तव्यों का पालन एक सेल्फलेस मतलब निष्काम कर्मयोगी की तरह व्यवहार करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और करुणा के आधार पर कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। अब यूनिवर्सल एंड रिलेटिव ड्यूटीज, एक तो यूनिवर्सल वैश्विक कर्तव्य है और एक जो है समय समय पर उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए रिलेटिव ड्यूटीज है। दो एस्पेक्ट्स ऑफ ड्यूटीज है। पहला जो एंशिएंट फिलोसफी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन साधारण धर्म, जो यूनिवर्सल ड्यूटी जो है वैश्विक कर्तव्य, उसको साधारण धर्म कहा गया है, और स्पेसिफिक ड्यूटीज उसमें विशेष धर्म कहा गया है। तो विशेष स्पेसिफिक ड्यूटीज और विशेष धर्म, और यूनिवर्सल वैश्विक कर्तव्य उनको साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या है और विशेष धर्म क्या है उसको समझते हैं। सो यूनिवर्सल ड्यूटीज मतलब साधारण धर्म जो है, दे आर सच ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस, दे आर ड्यूटीज एज सच एज ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स, कि सत्य के आधार पर जीवन का आचरण होगा, अहिंसा के आधार पर जीवन का आचरण होगा, अन्य प्राणी मात्रों के प्रति दया भाव, करुणा का भाव रखा जाएगा। यह जो ड्यूटी है, यह जो कर्तव्य है, वह वैश्विक कर्तव्य है। उसी से होगा वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही
ये जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना में हमने कहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा, यह तुम्हारा, अयम निजः परोवेति, यह मेरा, यह तुम्हारा। यह गणना जो है, गणना लघु चेतसाम, जिनकी चेतना ही लघु होती है, छोटी होती है, वह इस प्रकार का भाव लेकर चलते हैं। जिनका उदार चरित्र होता है, विशाल दृष्टि होती है, उनके लिए उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका उदार चरित्र होता है उनके लिए सारी वसुधा ही कुटुंब है। तो ये जो साधारण कर्तव्य, जो साधारण कर्तव्य मतलब यूनिवर्सल ड्यूटीज, वैश्विक वैश्विक कर्तव्य भी जिसे कहेंगे, उसमें सत्य के राह पर जीवन का आचरण करना, सारे प्राणी मात्र के प्रति, अन्यों के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव मन में लेकर चलना, ये वैश्विक कर्तव्यों की बात है। While specific duties are determined by one's role and circumstances, अपने भूमिका के अनुरूप समय समय पर ये जो विशेष धर्म है उनका पालन होगा, इसकी बात जो है की गई है। अब धर्म की जो सोर्सेस है, क्या साधन है धर्म के माध्यम से, द सोर्सेस ऑफ धर्म जो है, उसमें वेदों में हम पाते हैं धर्म की, द वेदास पर्टिकुलरली द ऋग्वेदा लेड द फाउंडेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत। मतलब ऋत हमने कहा कि जो वैश्विक कर्तव्य धर्म को, धर्म की परिकल्पना आगे चलकर उसको धर्म कहा गया उपनिषदों में। Similarly, Hans celebrate the natural and moral order of the cosmos, emphasizing the need for harmony between humans and divine. तो ये वेदों में व्यक्ति और ये आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवे ब्रह्मेव नापराः, कि सभी में एक ही ब्रह्म है, तो व्यक्ति को उस प्रकार से अपना व्यवहार करना चाहिए, अपेक्षित होता है। उसी के साथ में द उपनिषद और महाभारत रामायण, इन चीजों में भी धर्म की परिकल्पनाएं दिखाई देती है। यहाँ पर यह लेक्चर समाप्त हो जाता है और आगे चल करके उसकी चर्चा हम आप इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट बनाना होगा। थैंक यू।